till 8th I was a Hindi medium student. I topped everything. हमारे मैं इतना शॉक क्यों हो रही हूँ, आप IIT बॉम्बे से हो? बुक्स पढ़ ली, दो बुक्स पब्लिश कर दी. What? Yeah, we printed 5,000 copies and सारी 5,000 copies बिक गई. समय की कमी और बैटरी की कमी. सेल भी ऐसे करनी पड़ी. एक फेमस यूट्यूबर यहाँ पे आए हुए हैं. मैं लेबर लॉस का तब पढ़ाई थोड़ा शुरू किया, थोड़ा कंसल्टिंग वगैरह में साइड इनकम शुरू करना, उसके साथ वीडियो बनाने लगा. और मनदीप को शौक था वीडियो बनाने का. बस हमारा कोई उस समय ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कुछ हुआ, नथिंग. बस ये वर्बल कमिटमेंट था. हमारी टीम में यार अब सब स्टार है, ऐसा नहीं है. Guys, welcome back to the Divi Show. You're on episode number 49. राजस्थान रॉयल्स की कल की जीत के बाद राजस्थान ने जो अचीव किया है वो है लेबर लॉ एडवाइजर. मेरे को भी नहीं पता था इनके फाउंडर्स जयपुर से है, बट अगर आपने इनकी रील्स पहले नहीं देखी तो आई डोंट नो आप एल्गोरिथम के कौन से एंड पे जी रहे हो. बिकॉज इफ यू हैव अ करियर, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, हर चीज़ की एडवाइस ये इतनी ज़्यादा फैबुलस देते हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव देयर कंटेंट. तो अगर आपने इनका कंटेंट अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले कि मैं लेबर लॉ एडवाइज़र के ऋषभ जैन को यहाँ बुलाऊँ, आप इस वीडियो को पॉज करिए. आई एम श्योर उसके पहले जब तक आपने पॉज किया हुआ है आप हमें सब्सक्राइब भी कर ही देंगे तब तक, क्योंकि यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ अस फॉर ब्रिंगिंग सच कॉन्वर्जेशंस टू यू and then you can play and see the whole conversation. I am so excited to have him. We are just about here and I'll see you in the end. Bye. Hello जी. Hi. So sorry I'm late. मैं पता नहीं कहाँ से आ रही हूँ. मुझसे मत पूछो अभी. ऑल द बेस्ट. या मैं छोड़ के जाऊंगी वापस तुम्हारे. मैं छोड़ के जाऊंगी वापस. नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि आप हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हो. ओह गॉड. नहीं, ऐसा नहीं है क्या? मैंने भी बोला कुछ भी, सबने आपकी वीडियोस देखी है. ठीक है यार, मतलब थोड़ी ट्रस्ट कर सकते हो. हालांकि मैं अभी 120 की स्पीड पे उड़ाते आ रही हूँ बिल्कुल. ओह माय गॉड. नो क्या. अब मुझे वो रोड देख के लग रहा था यार मैं यहीं से भी शूट कर लेती. एंडलेस. दैट रोड इज एंडलेस. इस रोड से आ रहे थे क्या, ये वाली से? नहीं, मैं उस रोड पे थी, ये जो विशाली के राइट अपन मुड़ते हैं ना. हाँ. आगे और जो अजमेर रोड है. तो आपको ऑफिस का लोकेशन नहीं पता चला, ऐसा गड़बड़ हो गया? नहीं, मैं ऑलरेडी किसी मीटिंग में थी, वहां से निकल के यहाँ आ रही थी. तो दैट वाज ऑन अजमेर रोड. आपने वो कार्टिस्ट का कोई कार्टिस्ट का देखा है गैराज? ये क्या करते हैं? कार्स के पुराने पार्ट्स को निकाल कर पूरा फर्नीचर बनाते हैं. वाओ. काफी क्रेजी चीज थी वो. सही है. कार्टिस्ट काफी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं यार, है ना? You are from Jaipur only? लोग कितनी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं जयपुर में. हमें तो नहीं मिलते ऐसे लोग, सारे बोरिंग लोग ही मिलते हैं. मेरे सामने बैठे हैं भाई. ओह गॉड. ये मैंने तुम्हारे WhatsApp पे डिजाइन्स देखी. How do you find good designers in Jaipur? It's difficult. What's the formula? यार बल्कि मेरे को आपसे पूछना है क्या? ये इतनी सॉलिड पैकेजिंग आप करते कैसे हो? यार हमारे तो एडिटर्स अच्छे होते हैं, बस वो टचवुड है. हमको डिजाइनर एडिटर्स अच्छे नहीं मिल रहे. मेरे को डिजाइन फिर भी हमको डिजाइनर मिल ही नहीं रहा. हमने बोला जो सैलरी लेनी कोई आ जाओ, कोई भी नहीं आ रहा. क्या है? ये बहुत बड़ी दिक्कत है. तो ये तुम हमारा डिजाइनर हमको एक रेफर करो, हम एक एडिटर रेफर कर देंगे अच्छा वाला. बार्टर डील. चलो ठीक है, डन. क्यों करती हो तुम ऐसे गाड़ी चलाते हुए ऐसा खतरों के खिलाड़ी काम? यार मतलब मुझे मजा आता है. आई लाइक ड्राइविंग. यू लाइक ड्राइविंग. दैट इज यू लाइक कन्वर्सेशंस. हाँ, तो वो मैंने दोनों को मिक्स किया हुआ है एट द मोमेंट. ओके. एंड आउट ऑफ ऑल द पॉडकास्टिंग स्टाइल्स, मतलब आई फील कि मेरे को वो एक स्टूडियो में बंद होके बस 1-on-1 किसी से बात करना इज नॉट वेरी मी. ओके. तो इज इट लाइक कितना टाइम हो गया तुम्हें करते हुए? मैंने वीडियोस देखे थे कुछ 1 साल से पुराने देखे मैंने, मतलब 9 महीने 10 महीने ऐसा. तो 1 साल से कर रही हो ये. एंड व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? आप मेरे
तो मैं पहले जानूं तो सही, जिससे बात करनी है उससे जानना बहुत जरूरी है। सही बात। मतलब क्या इंस्पिरेशन क्या था कि ऐसा पॉडकास्ट करना है? व्हाट वाज द सॉर्ट ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट? जैसे मैं राज शमानी या इनसे मिला हूं तो इनका मेनली था कि यार दे डू पॉडकास्ट बिकॉज इट डेवलप सॉर्ट ऑफ गुड कनेक्ट्स एंड वैसा रहता है, और उनको लॉन्ग टर्म में प्रोबेबली हेल्प भी करता है काफी ज्यादा। सो मतलब मेरी ओरिजिनली आई हैव अ मार्केटिंग एजेंसी, या तो उसके थ्रू मैं ऑलरेडी काफी सारे फाउंडर्स से मिल रही थी, ठीक है। and mostly like my best conversations with them was when they were telling me कि हमने क्यों start किया है, what is the purpose behind it, ठीक है, and the entire passion journey that they share with me. ठीक है। और मतलब जयपुर में ऑल इन ऑल इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग थे, आई थॉट व्हाई नॉट दिस। देन वन अनदर रीजन वाज दैट इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट कुड bring, like nobody in Jaipur was doing it and could bring entire Jaipur together. Right. So अभी जैसे I have done it, you are the 49th guest on the show. Nice. तो मतलब हाँ, like it's a personal, मतलब जैसे मैं भी अभी आपसे जो question पूछूंगी it's for myself. Okay. It just helps others. So. Ah. And does it help with sort of acquiring new clients? Yeah. So my initial like business, वो business model तो वही चल रहा है. हाँ. The growth that I get is through that only. So with this, I have gotten in touch with a lot of influential people in Jaipur. Okay. So because initially I started with a content creator, then a lot of entrepreneurs who are content creators. Okay. And then with time I had like this bunch of और मैंने हैबिट डाली हुई थी कि every week I'll go and shoot. So 49, that is good. Yeah. Yeah. 1 year मतलब from now. आपका अभी काफी टाइम बाद हो रहा है, हाँ. क्योंकि मैंने बीच में 1-2 महीने का ब्रेक लिया है. Okay. But for like those 47 episodes मैंने बिल्कुल खट every week किया है. तो I was going down and finding people जो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि जयपुर में है. अब जैसे हमें नहीं पता था कि LLA का फाउंडर जयपुर से है. Okay. Until unless I met Rohan. Okay. Rohan is well connected man. Yeah. हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है जयपुर इकोसिस्टम में. हाँ. तो मैं जयपुर का हूँ नहीं. Okay. और ये मैं 2017 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था. ओरिजिनली 2017-16 में शिफ्ट हुआ था और ओरिजिनली फ्रॉम जोधपुर. और तब हमने अपना जो स्टार्टअप था, उससे पिछला स्टार्टअप था मेरा क्रियो करके, व्हिच वाज इनटू एडटेक ट्यूटरिंग स्पेस. हमने फंडिंग वगैरह भी रेज किया था. तब हमने जोधपुर में अच्छा टीम नहीं मिल रहा था ऑफ कोर्स, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे. मैं, मेरा पार्टनर, हम दोनों जोधपुर के थे. दोनों हमने, ही वाज माय सीनियर एट IIT बॉम्बे, तो उस तरह से हम मिले एंड यहाँ पे आ गए. वो जो एक कमी थी सॉर्ट ऑफ पूरी हो गई बिकॉज वी हैड अ वेरी वेरी गुड IITB एलुमनी नेटवर्क यहाँ पे. तो करीब 100-150 लोगों का वो एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, जिसमें कुछ 10-20 अच्छे दोस्त बन गए. फिर हमने लास्ट ईयर फरवरी में हमने कहा यार कुछ पता नहीं क्यों रैंडम एक आइडिया आया और वी एग्जीक्यूटेड इन लाइक 10-15 डेज. लास्ट ईयर हमने एक पिंक ऑडेसी करके एक इवेंट करवाया. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ पार्टी फॉर क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड सॉर्ट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम जयपुर. नो एजेंडा, नो टॉक, नथिंग. बस आओ, 3-4 घंटे बात करो, पार्टी करो, कुछ भी नहीं वैसा. एंड बहुत एपिक. सो अराउंड हमने, हमारे पास में कुछ तो हमने क्यूरेट किया था पर्सनल इनविटेशन से, एंड नो फीस, नथिंग. मतलब इट वाज ऑल ऑन अस. हाँ. सो कुछ 200-300 जनों है उसमें. 200 हमने जनों का लिमिट बनाया था वेन्यू के हिसाब से. रोसाडो में हमने किया था. एंड अराउंड 100 पीपल वी इन्वाइटेड, जिनको हम चाहते थे कि उनसे भी हमारा भी कनेक्ट हो और आप लोग भी जाने. एंड देन रिमेनिंग 100 वी गॉट अराउंड 1,000-1,500 एप्लीकेशंस, एंड उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट करके रिमेनिंग 100 वी फाउंड. एंड देयर वर सो मेनी पीपल, सो मेनी क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने यूनिकॉर्न बना दिए हैं, सब उस तरह के आर्टिस्ट, शार्क टैंक वाले फाउंडर्स जो शार्क टैंक में काफ़ी सारे पिच कर चुके हैं, उनमें से काफ़ी लोग थे. लॉट ऑफ कैफे ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स. तो वो एक बहुत ही मज़ेदार कम्युनिटी बनी और पहली बार ऐसा लगा कि यार अब हम जयपुर में कहीं जाते हैं थोड़े से कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ देयर आर पीपल हियर एंड देयर. Wow, how did you manage to find them all and target them and call them? So उसके लिए अगेन हमने 2-3 पहले एंकर ऐसे ढूंढे थे. जैसे
एक IIT नेटवर्क हो गया, उसके थ्रू काफ़ी लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं कि यार फॉर एग्जांपल अगर आपको से कार देखोगे फाउंडर्स तक पहुंचना है, सो दे वर वन कनेक्ट अवे। ऐसे कई लोगों को हमने खुद से लिस्ट बनाया कि वी वांट दीज गाइज। और सेकेंडली हमने फिर एक अपने सोशल्स पे पोस्ट किया था कि यार जयपुर में वी आर होल्डिंग दिस पार्टी एंड यू कैन फिल द फॉर्म। तो वैसा डिटेल्ड फॉर्म करीब 1000 लोगों ने फिल किया, उसके थ्रू भी शॉर्ट। अमित जैन आ गया था? अमित जैन नहीं आया था उस दिन, बट इनविटेशन था। अमित को हम पहली बार ट्राई करे थे अनुराग को बुलाने के लिए। आई मेट हिम फ्यू टाइम्स, बट उस दिन वो अवेलेबल नहीं थे सिटी में। ओके, लवली। हमें थोड़ा आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा, IIT बॉम्बे से भी थोड़ा सा पीछे। ओके। हाँ, योर स्कूलिंग इंटायरली वाज जोधपुर? या इंटायरली? यस, एंटायरली थी जोधपुर सिटी? सो देखो, मैं तो पला बढ़ा 12वीं तक जोधपुर में ही रहा हूँ एंड टिल 8th आई वाज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। मैं बेहद ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे ऐसे 6 तक इंग्लिश को भी आंग्ल भाषा बोला जाता था और 6 में ABCD लिखना सीखा था। सो बट इट वाज अ ग्रेट स्कूल, इट वाज अ गांधीयन स्कूल वेयर सारी चीजें हाथ से करना आपको होता था। वी यूज्ड टू मेक सॉर्ट ऑफ, आप सोचो कि क्लास में हम लोग होल्डर में इंक में डुबा के उससे निब से लिखते थे। ये 5th तक तो हम ऐसे ही लिखते थे। 5th के बाद हम लोग को पेन अलाउड हुआ है, तो या तो इवन 5th के बाद भी शायद नहीं हुआ था। तो काफी टाइम तक हम ऐसे इस तरह से लिखते थे। और द इंक, तो एक हमारा डिपार्टमेंट होता था, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका काम होता था इंक बनाना, तो वो कढ़ाई में काली काली ऐसे इंक बनाते थे। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स चौक बनाते थे, क्लास की वाइट वॉशिंग, क्लास की सफाई, दीवारों की पुताई, दरिया बुनना, वो जो ऐसे गांधी जी वो कतली नहीं करते सूत से, वो करना, उससे मैट्स बनाना, ये सारी चीजें हमारे स्कूल में होती थी। मतलब स्कूल का हमने क्लास की सफाई, झाड़ू लगाना, ये तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स का ही काम होता था। तो ऐसा फंडा रहता था कि यार जैसे ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स स्कूल लेट पहुंचना पसंद करते हैं, हम लोग जल्दी पहुंचना पसंद करते थे कि 7:30 की स्कूल 7 बजे ही पहुंच जाते थे। रीजन बीइंग, जो जल्दी पहुंचते थे उनको झाड़ू अलॉट हो जाता था और जो लेट पहुंचते थे उनको कचरा उठाना पड़ता था आज से, क्योंकि वो बाहर पूरा ग्राउंड की सफाई कर रहे हो, तो जो झाड़ू लगाने वाले हो जगह जगह ऐसे हम उसको ढेरी बोलते थे। तो कचरे का ऐसे सब जो बना देते थे और फिर जो जिनको नहीं मिलता था वो फिर वो ठेले लेके उठाते थे उसको। तो इस स्कूल का मतलब कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल था उस टाइम पे या यही ऑप्शन था? नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, ऑफ कोर्स बहुत सारे थे, बट पता नहीं फैमिली, मेरी बुआ और कुछ लोग भी वहाँ पढ़े। इट वाज उस समय अच्छी स्कूल मानी जाती थी। फीस बहुत कम थी, 3000 रुपए फीस थी साल की। तो उसमें पढ़ा और वहाँ पे ऐसा था 8th के बाद ऐसा लगा कि यार नहीं यार, मेरी मदर को स्पेशली लगा कि अब इंग्लिश मीडियम में डालना चाहिए। इंग्लिश तब तक छुई भी नहीं थी? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं थी। मैं हैरी पॉटर भी हिंदी में ही पढ़ता बहुत था मैं। मतलब प्रोबेबली बाय 8th स्टैंडर्ड मैंने 500 बुक्स तो पढ़ ली होगी। मैं पूरे से महाभारत का 8 पार्ट पढ़ लिए, प्रेमचंद के 10 नॉवेल्स सारी, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था। ऐसा बहुत पढ़ता था, बट इंग्लिश नहीं आती थी। तो 8th के बाद इट वाज अ बिग स्ट्रगल कि कैसे 9th इंग्लिश में चले जाए सीधा। तो पहले तो हमने एक स्कूल ऐसी चूज करी जो थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ इंग्लिश स्कूल थी, समझ लो, सेंट्रल एकेडमी स्कूल, जो एकदम इंग्लिश प्रॉपर नहीं थी। तो वहाँ पे एक तो वो एक ईज रहा, तो हमने ढूंढी ऐसी कि यार सेंट्रल एकेडमी की भी वो भी ब्रांच जो थोड़ी सी ऐसा हो। एंड देन समर वेकेशंस में माय मॉम गॉट कपल ऑफ होम ट्यूटर्स। तो वन ऑफ द ट्यूटर हैड द सेम जर्नी, उसका भी पहले हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ाई करा था और फिर वो कॉलेज में ऑफ कोर्स सब इंग्लिश ही हो जाता है। तो पहले हम सारी चीजें हिंदी में पढ़ते थे भाई, त्वरण और एक्सेलरेशन, जोड़, मल्टी, जो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें, मतलब मेरे लिए कोशिका, सेल, एवरीथिंग वाज न्यू। सो वो ट्रांजिशन 1.5-2 महीने रहा, आई वाज डैम अफ्रेड कि कैसे होगा यार, मैनेज ही नहीं होगा। बट टच वुड इट डिड। एंड मतलब द फर्स्ट जो भी एग्जाम होता है वहां पे जाके, वो पहले अपने क्वार्टरली कुछ होते थे, फिर हाफियरली कुछ होते थे। आई टॉप्ड एवरीथिंग इन दैट न्यू स्कूल आल्सो। सो आई वाज टॉपर इन माय स्कूल। हमारे तो इतना शौक क्यों हो रही हो, आप IIT बॉम्बे से हो? तो नहीं, ऐसा देखो 5th बोर्ड होता था उस समय। हमारे 2 ही साल राजस्थान बोर्ड में 2 ही साल 5th बोर्ड हुआ है। ओके। सिर्फ 2 साल के लिए, फिर बंद कर दिया कंसेप्ट के टू यंग। तो उसमें मेरी मेरिट आई थी। फिर 8th बोर्ड हुआ, उसमें भी आई टॉप्ड माय स्कूल। फिर 10th बोर्ड हुआ, आई टॉप्ड माय स्कूल। 12th बोर्ड हुआ, आई टॉप्ड माय स्कूल। बट वो जो उसमें सबसे डिफिकल्ट फेज वही था कि यार हिंदी टू इंग्लिश,
और वो मुझे लगा कि हो गया है. मैं आई एम स्टिल नॉट वेरी फ्लुएंट विद इंग्लिश प्रोबेबली, अब तो थोड़ा काफ़ी हो गया है तो चीज़ें, बट मैं बोल नहीं पाता था उतना अच्छा, बट मैं पढ़ लेता था, समझ लेता था और लिख लेता था. आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? लाइक इफ यू वर सो मच इनटू स्टडीइंग, आई एम श्योर ये पुश कहीं बचपन से ही आया होगा. नहीं देखो, तो मेरे ऐसा नहीं है कि कोई स्कॉलर्स की फैमिली है, बट अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं. मेरे ग्रैंडफादर ऐसा रेलवे में जॉब करें बहुत साल, बट उसके साथ साथ उन्होंने रेलवे में काम करते करते, क्योंकि उस समय तो यही था, 8 भाई बहन की शादी वादी भी करनी है, तो रेलवे में काम करते करते ही डिड BA, फिर MA, फिर LLB, एंड देन 1970s में ही स्टार्टेड लेबर लॉ प्रैक्टिस ऑन साइड. तो दिन में 8-9 घंटे रेलवे की जॉब करके आते थे, एंड ही इज अभी हार्ड ऑनेस्ट पर्सन. तो उन्होंने वही कहा कि यार रेलवे से तो ऊपर का एक पैसा नहीं लेना है कहीं से भी, तो कैसे घर चलाएंगे, 8 भाई बहनों की शादी करानी है. तो स्टार्टेड LLB करके, उस समय किसी के यहाँ जाके इंटर्नशिप करके लेबर लॉ की प्रैक्टिस शुरू करी 1977 में. माई फादर ही इज एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर, और उन्होंने 1990s में इंजीनियरिंग करने के बाद 1-2 साल जॉब किया और फिर वो लेबर लॉ का बिजनेस ज्वाइन किया एज being an engineer, and he developed software, और he was the first person in sort of probably Rajasthan और Western Rajasthan में तो for sure, जो कंपनी की सैलरी शीट्स नहीं होती है जिससे आप PF, ESI ये सब डिडक्शन होता है और कंपनी पेरोल प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसको, वो he was the first person to do it on computer. तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था उस समय C+, जो वो कोई काली स्क्रीन पे चलने वाला सॉफ्टवेयर. तो he joined, and then मेरी मदर, तो उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी 17 साल की उम्र में, एंड उस समय कुछ होम साइंस या कुछ कर रही थी, बट शी इज़ ब्रिलियंट, और मतलब ब्रिलियंट ऐसा बोलूँगा, मेरे से तो बहुत इंटेलिजेंट. तो मम्मी ने मेरे ख्याल में 2003 जब मेरी 8th क्लास थी या उस समय, शी स्टार्टेड LLB 2000 या इसके अराउंड है ना. एंड हम लोग, ऐसा था हमारा एक रूम है जिसमें एक बाथरूम होना चाहिए था टिपिकली, लेकिन वो बाथरूम कभी बना नहीं, और बाथरूम की जगह उसको स्टडी रूम बना दिया गया. तो एक रूम में अटैच बाथरूम नहीं, अटैच स्टडी रूम है छोटा सा. इट इज 4 by It is still there? It is still there. Yeah, it is still there. अभी भी वैसा ही है, सब किताबें ही पड़ी रहती है उसमें. तो 4 by 8 का छोटा सा है, उसमें एक साइड मेरा छोटा भाई, उधर एक साइड में एक टेबल पे मैं, उसमें से 3 टेबल लगी हुई है छोटे से, घुस के एकदम अंदर, और एक मम्मी. हम तो तीनों एक रूम में बैठ के पढ़ते थे, और मम्मी की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्योंकि मेरे परदादा पड़दादी, दादा दादी और फैमिली सब साथ रहते थे, बुआ. तो उसके दौरान शी स्टडीड, कैसे कैसे टाइम निकाल के पढ़ती थी, एंड शी टॉप्ड LLB, राजस्थान टॉपर थी वो, वाइल स्टडिंग. मतलब 2 बच्चों के साथ, जब मैं 8th में हूँ, मेरा भाई 3rd में है, हमको पढ़ा के घर का काम करके लॉ किया. एंड मतलब वो बोल रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं रहता, ऐसा मम्मी बोलती, मुझे याद नहीं रहता, बट सारे फंडे लगा देती थी कि 4-5 ऑथर्स के नाम लिख दिए, और हर ऑथर ने इतनी किताबें लिख रखी, कोई चेक तो करता नहीं है. तो किसी ऑथर का नाम लगा के मस्त लिख दिया, कोट जो भी लिखना है वो ऐसे एकदम उस तरह से. एंड हाँ, तो मतलब पेज ही पेज भर देती थी मम्मी लॉ ऐसा. तो ऐसे करके मम्मी लॉ टॉप किया, एंड देन शी ऑल्सो जॉइंड द बिजनेस. तो मेरी फैमिली इज इनटू लेबर लॉ पूरा प्रैक्टिस. मेरा जो भाई है वो भी IIT बॉम्बे ग्रेजुएट किया उसने अभी 2018 में, और हम दोनों इंजीनियर बन गए. वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ. तो ये पूरी पढ़ाई का बैकग्राउंड हो गया. ओ भाई साहब, इन सब में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको किसने किया है ग्रोइंग अप? देखो, सबसे अलग अलग चीजें सीखी है. जैसे मेरे ग्रैंडफादर से मैंने ये सीखा है कि यार ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और अभी ही इज 87 स्टिल. अगर तबीयत ठीक रहती है तो 1-2 घंटे नीचे ऑफिस में, हमारे बेसमेंट में ऑफिस है, तो ऑफिस में जाके बैठते हैं. और उनसे उनका एक बहुत क्लियर है कि यार ही इज वेरी पर्टिकुलर विद के हिसाब है, और ऊपर का एक पैसा नहीं लेना है. तो ऑनेस्टी अगर कहीं से आई है तो वो मैंने ग्रैंडफादर से सीखी है. मेरे फादर, ही इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये अपना 1 घंटे का ट्रिप करना होता था ना, अगर 1 महीने पहले प्लान कर लेंगे इसका, उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एकदम इम्प्रॉम्प्ट कुछ नहीं चलता. तो हर एक चीज आपको मेरे घर में पिछले 20 सालों का इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिकॉर्ड मिलेगा. एक फाइल है जिसमें सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और सिर्फ उसमें बिल नहीं है, बिल के आगे फिर एक एक्सेल शीट लगी हुई है जिसमें एंट्री होती है, सोलर की कितनी रीडिंग आई है, कितनी रीडिंग आई. आप इस लेवल की सारा प्लान करते हैं पापा. तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं सीखने में आया, बट थोड़ा बहुत जो जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन है वो पापा से सीखा.
जैसे कि जो भी आपकी life में क्या बिजनेस है? का जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना What मैं are you very particular about in your business now? सो या अब बिजनेस में मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं हूँ, बट जैसे हमारा है कि एक शॉट एवरी डे बनाना है, और हम पिछले ऑलमोस्ट 900 दिनों से एवरी डे एक शॉट बना रहे हैं. सो दैट इज जो उसके लिए जो पीछे क्लॉक वर्क की तरह चीजें लगती है, उसके लिए सारे प्रोसेसेस सेट करने पड़ते हैं कि यार टाइम पे स्क्रिप्ट बने, टाइम पे रिसर्च हो, टाइम पे शूट हो, टाइम पे एडिट हो, टाइम पे SEO के पब्लिश हो जाए. उसमें कभी कभी हिकअप्स भी रहते हैं, कभी कभी सेम डे सारा काम कर रहे होते हैं हम लोग, बट मोर और लेस स्मूथ चलता रहता है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन ओनली पुल ऑफ विद सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा प्रोसेसेस. जैसे हमारा जर्नल है, तो हमको इस साल हमने जागरूक जर्नल का 12,000 कॉपीज बेची थी, दैट इन 1 मंथ में हमने शिप करना होता है. तो आप सोचो एवरी डे 400 ऑर्डर्स, एंड देयर वर डेज जब एक दिन में 1,000 1,500 ऑर्डर हमने शिप किए हैं, और सारा इन हाउस किया हमने इस बार. सो वो पूरा चीज के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं ऑफ कोर्स. तो वो चीजें हमने सीखी कि यार कैसे स्केल करना है बिजनेस को, और स्केल Right. बिजनेस में विदाउट प्रोसेसेस नहीं आएगी. ऑफ कोर्स आप भी मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, तो यू नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सॉर्ट ऑफ बहुत सारी चीजें प्रोसेस के साथ करना, क्रिएटिव चीजें प्रोसेस के साथ करना. Absolutely. यप. मॉम से क्या सीखा? One thing. मॉम, देखो अगर मैं मॉम से सीखूंगा ब्रेवरी. तो एक इंसिडेंट है कि यार मेरा भाई जब कोटा में पढ़ाई कर रहा था IIT के लिए, तो मम्मा वहाँ पे You are also a Kota. नहीं, मैं 1 महीने गया, बट आई कुड नॉट एडजस्ट वहाँ पे. इट उसमें वाज भी आते हैं. टू डिफिकल्ट फॉर मी. मैं फिर बाद में मैंने मेरी कोचिंग जोधपुर में नहीं करी, बट मेरा भाई कोटा गया था. Okay. तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि यार कोई भी चीज हो, जैसे बंसल क्लासेस में मुझे अब एकदम याद नहीं, बट ऐसे बंसल क्लासेस में एंट्री नहीं मिल रही, चौकीदार ने रोक दिया, कुछ तो कर दिया. बट माय मॉम वाज लाइक फियर वेस, मुझे मिलना है बंसल सर से, एंड प्योर इंग्लिश में धड़ाधड़. तो वो मैम आइए आप चाहिए कुछ भी. तो वो डरती नहीं है किसी से. कहीं भी रास्ता बनाना होता है ना, मतलब ऐसा कोई भी काम होता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक का काम है, कुछ भी काम है जो हमें 4 बार सोचना पड़ता है जाके क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, और चल तुरंत. और मतलब सरकारी अभी जैसे हमारे पीछे रोड नहीं बन रही थी कोई जगह पे, तो हम लोग वो चिट्ठी भेज रहे हैं या विधायक को जो भी कॉल कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. मॉम सीधी नगर निगम में चली गई. सीधे नगर निगम में जाके वो कौन होता है महापौर, या उनसे जाके मिल के आ गई, उनको बोल के आ गई कि ये, और लिटरली नेक्स्ट डे रोड बन रही थी. ओ भाई. तो वो मैं तो बहुत टाइम से उनको बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में चले जाओ. हाँ, ये तो बिल्कुल वही साउंड कर रहा है. शी शुड, बट पता नहीं, थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है. और मतलब आई थिंक योर वर्क एथिक ये पूरा बहुत अच्छा ब्लेंड है इन तीनों क्वालिटीज का जो आपने बताया. बिकॉज इट मतलब सोशल मीडिया पे हिट होने के लिए यू हाँ. नीड ऑनेस्टी. बहुत ही ऑनेस्टली जो तुमने सीखा है वो बताना है. और हम तो LLA में खुद को ऐसा प्राउड भी फील करते हैं कि यार वी आर वेरी sort of particular about what kind of promotions we do, what kind of products we choose, what kind of services we build, and if anything, जैसे इवन हमारे ऐसे कोर्सेज भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यार उतना ही प्राइस करें जितनी उसकी मतलब वर्थ है. हाँ. IIT की जर्नी में थोड़ा जाते हैं. हाँ. तो जोधपुर में थे 12th तक, इंग्लिश सीख ली आपने, हजारों बुक्स पढ़ ली. दो बुक्स पब्लिश कर दी. व्हाट? या सो मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी ऑन हिंदी पोएट्री. इसका नाम था मैं आप और इंडिया, और उसमें मेरी कुछ 50 पोएम्स का वो कंपाइलेशन था. इट वाज इन क्लास 11th. और IIT जाने और IIT मतलब मेरा ना केमिस्ट्री एक होता है सब्जेक्ट. केमिस्ट्री में तुम्हें भी याद तो केमिस्ट्री थी, क्या था पहले? मतलब 12th साइंस में तो थी. अच्छा 10th तक थी, तो आगे साइंस थोड़ी था. ओके. तो Commerce. 10th में अपन वो पीरियोडिक टेबल नहीं याद करते हैं, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना. तो ये न्यूमोनिक्स बोलते हैं इसको. अरे मुझे पता भी नहीं था, गूगल करके पता करा था न्यूमोनिक्स इस चीज को क्या बोला जाता है. तो मैंने सोचा था कि एक ऐसी छोटी सी बुक हो जिसके अंदर सारी केमिस्ट्री के जो भी याद रखने के फंडे है ना, उसको कंपाइल कर दे. केमिस्ट्री में रटने की बहुत सारी चीजें होती थी. तो फिर मैंने जब कॉलेज में एडमिशन होने मतलब जाने से पहले और एग्जाम खत्म, उसमें 3 महीने का गैप था. तो उसमें लिखा के ऐसे एक बुक बनाई, छोटी सी 50 पेजेस की छोटी बुक है, और उसका नाम रख दिया ऐसा मेमोरी एड फॉर केमिस्ट्री.
एंड वी प्रिंटेड 5000 कॉपीज एंड जब मैं कॉलेज पहुंचा उसके सितंबर तक सारी 5000 कॉपीज बिक गई वैसा। फिर हमने रीप्रिंट करी, वो भी 5000 बिक गई, फिर रीप्रिंट करी, फिर वो 5000 बिक गई। ऐसे 1-1.5 साल में ऐसे 15000 कॉपी बिक गई। आज मुझे कभी कभी है ना, मैंने कहीं कोई पोस्ट डाला है या कहीं 1-2 ऐसे कमेंट आए यूट्यूब चैनल पे कि हमने आपकी किताब पढ़ी है, वो मेरे लिए बड़ा वो था कि यार भाई साहब गजब था वो सीन। लोगों ने कि आप मुझे दिखे, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है। इस सब में सपोर्ट मॉम डैड एक्सट्रीम सपोर्ट होला ऑफ कोर्स उनके बिना। क्योंकि मतलब हम जैसे मैक्सिमम बच्चे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका यही होता है चुप कर, मतलब ऑलवेज लाइक टेलिंग देम कि यू कांट डू बेटर और रिलैक्स। पूरा जुगाड़ लगा देते थे यार, मतलब उस समय इतने पैसे तो नहीं होते थे कि ये सब करवा सके। तो कैसे कैसे करना है, ऑफिस का कोई स्टाफ लगा दिया पापा का, जो रात को एक्स्ट्रा बैठ के कोरल ड्रॉ में हम बैठ के डिजाइन करते थे बुक के पेजेस। तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया यार उस टाइम कि कैसे करना है। उसके लिए पता है बुक छपाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो एक पहले वाले के लिए तो कोई पब्लिशर मिल गया, उसने ऐसी कुछ डील करी कि यार है ना, आधी बुक मैं पब्लिश कर दूंगा, आधे का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो डील कर दी उसने। अच्छा। और फिर सेकंड बुक के लिए हमने कहा ये तो अब ऐसे पब्लिशर कहाँ ढूंढेंगे इतनी सी बुक का, 48 पेजेस की बुक थी वो। तो उसके लिए फिर हमने कहा हम खुद ही पब्लिश करते हैं। तो 23,000 या ऐसा कुछ कॉस्ट आ रहा था बुक पब्लिश करने, 23,000 ऐसा कुछ 50,000 कुछ पब्लिश करने का कुछ आ रहा होगा कॉस्ट जो भी था। तो हमने ना जोधपुर में हम जगह जगह जाके पिच किया कि ऐसी बुक पब्लिश करने वाले हैं, आपका ऐड दे दो। तो मेरी एक स्कूल ने अपना ऐड दे दिया, मेरी कोई कोचिंग वाले ने अपना ऐड दे दिया, ऐसे करके 4 ऐड भी डाल दिए उसमें, और ऐड डाल के वो बुक बन गई। तो उसका खर्चा ऐड से भी आ गया आधा, बाकी फिर बुक बिकने से आ गया। तो इनिशियली वो सीड कैपिटल मिल गई ऐड से 12th में। फिर 12th में ना उसके बाद उसका प्रमोशन के लिए अगेन बहुत सारी फैमिली ने उसमें मदद करी, बट मैं गया कम से कम 50 स्कूलों में, जोधपुर की केवी, जैसे आई डोंट नो सेंट्रल एकेडमी, सेंट पॉल से जोधपुर सारी स्कूल होती थी। तो उसमें गर्मी की छुट्टियों में वो मतलब सेशन खत्म होने वाला था 12th का, ऐसा कुछ सीन चल रहा था। तब मैं 50 स्कूलों में गया हूँ कम से कम, और हर एक स्कूल में पहले प्रिंसिपल से बात करी कि आपकी असेंबली में मुझे 10 मिनट का टाइम मिल सकता है क्या। तो एंड ऐसे लिटरली 40-50 स्कूल ने हाँ बोल दी। एक एक करके दिन में जाते थे, 2-2, 3-3 स्कूल कवर करके आते थे। और फिर कौन जाते थे? मैं, मम्मी पापा, मैं मम्मी, ऐसे ऐसे जाते थे। फिर प्रिंसिपल से बात करते थे, फिर वो बोलते थे मैं 12th का ही हूँ, आप मुझे बोल दो, ऐसा चांस दे दो। तो चांस दे देते थे। फिर मैं बोलते था ऐसी ऐसी बुक पब्लिश करिए, अगर आपको अच्छी लगे तो आपके, फिर वहाँ पे सामने बुक स्टोर में हम दे के आ जाते थे बुक्स, या जो भी उसके स्कूल के आसपास होता था। ऐसे ऐसे करके बुक्स बेची, फिर वो पूरी बिक गई। जब सितंबर तक सारी बिक गई, मतलब सारे बुक स्टोर की सारी बुक्स खत्म हो गई। ये मजा था। हाँ फिर आईआईटी देखो, आईआईटी का मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, आईआईटी या किसी भी अच्छी कॉलेज में जाओगे तो इट इज नॉट अबाउट के एजुकेशन क्या, एजुकेशन तो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, जैसा भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना वो तो है, मतलब बाय डिफॉल्ट मान लो कि यार आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो पढ़ाने वाले अच्छे लोग होंगे। बट उससे भी बहुत ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो है नेटवर्क। कॉलेज में आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड, आप सोचो ना इंडिया भर से कोई साउथ से आ रहा है, कोई हिमालय से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, इंडिया भर के सारे अच्छे लोग जो आईक्यू लेवल पे एक से हैं, लेकिन माइंडसेट सबके अलग अलग हैं। आईक्यू लेवल एक से हैं क्योंकि सबने सेम एग्जाम क्रैक किया है, तो आप ये तो मान के सकते हो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी जबरदस्त है, लेकिन ओपिनियन उनकी बैकग्राउंड, उनकी फैमिली हिस्ट्री, क्या किस तरह से सोचते हैं वो डाइवर्स हैं। तो आप समझो क्या डिस्कशंस होते हैं यार। आपने अभी क्या होता है, अपने को किसी को से एम्प्लॉय हायर करोगे आप, आपको को समझाने में इतनी मेहनत लग जाती, क्या बोल रहे हो, क्या करना है, क्या बनाते हो, क्या बना के लाता है। वहां पे समझ तो 1 सेकंड में जाता है, और उसके बाद जो चीजें आपको यहाँ पे 1 घंटा लगेगा ना समझाने में और करने में, वो 3 मिनट में कन्वे तो हो ही चुका है। उस पे दोनों के नए नए आइडियाज भी आने शुरू हो जाएंगे कि नहीं इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला कोड ऐसा बना देते हैं, ये वाला ऐसे कर देते हैं, इसमें ये वाला फॉलो करते हैं, ये चिप लगा देते हैं, अगर ऐसे डिजाइन करे तो इसको, ये वाला मजा है। ये बात चूज कब किया था कि आईआईटी जाना है? नहीं, ये तो यार बचपन, जो भी बंदा पढ़ाई में ठीक ठाक होता है उस टाइम तो यही था, पढ़ाई में ठीक ठाक हो, साइंस लोगे, साइंस ले ली तो इंजीनियरिंग करोगे तो आईआईटी ऑप्शन है। जैसे सीए में आप अच्छे हो, कॉमर्स लिया तो सीए बनोगे, है ना, वैसा ही था सेम। और जब उस प्रोसेस में थे, जैसे एक तो कह रहे हो पहले कोटा गए, नहीं बैठा, हम क्या मतलब व्हाट वाज योर? मेरे कोटा में देखो क्या हुआ,
मेरा ना शाम को पेपर हुआ था 10th का, कोई मैथ्स पता नहीं किसका भी पेपर था, लास्ट पेपर था, और उसके बाद 9 बजे की मैं बस पकड़े कोटा निकल गया था, क्योंकि बैचेज होते वहाँ पे जल्दी शुरू हो जाते हैं। अब सोचो ना 10th में बच्चा है यार, कितने साल का है, 16-17 साल का बच्चा, 16-17 भी नहीं हुआ, 15 साल का बच्चा, एकदम से दोस्त अलग अलग, रूटीन, सुबह से शाम तक वहाँ पे एक रूम में हो, फिर आप पढ़ रहे हो, बड़ा वो हो गया था, मेंटल टैक्सिंग। तो नहीं बैठा हुआ, एक दिन गिव अप मार दिया कि यार नहीं हो रहा, यहाँ तो नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब ये भी होप छूट गई थी कि शायद IIT का में तो टाइम था, 2 साल था IIT का टाइम, कोटा नहीं हो रहा, जबकि अगेन पेरेंट्स वर ओके, मम्मी मेरे साथ ही थी 1 महीने वहाँ पे, पहले महीने मम्मी साथ भी थी, फिर भी नहीं बैठ रहा था यार, बड़ा ऐसा एवरीडे आके ऐसा भारी सा फील हो जाता, क्या कर रहे हो सब बाहर, मतलब दोस्तों से बात तो होती थी, वो खेल रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, अपन बैठे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो हो गया एकदम ऐसा लग रहा था, होगा नहीं होगा जो भी होगा, बट यहाँ तो नहीं रह पाएंगे, मेरा मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब जब आप उस एज में भी थे, और आई एम श्योर अभी भी हो, तो व्हेन यू आर पुट टू टेस्ट, तो आपका ब्रेन कैसे वर्क करने लग जाता है, मतलब इज इट लाइक कईयों का बहुत ओवरवेल्म हो जाता है, होएगा नहीं होएगा, स्ट्रेस से भर लिया है, स्ट्रेस से एग्जाम तो हो ही नहीं रहा, उसके ऊपर कुछ और भी नहीं हो रहा, करने के लायक नहीं बचे हो, सो व्हेन यू आर टेस्टेड ऑन दैट लेवल कि बस अभी बस सिर्फ खुद को पोर करना है, मेहनत करनी है फॉर 1 XYZ रिजल्ट आफ्टर XYZ इयर्स, तो वो जर्नी आपके लिए कैसी होती है इन योर ब्रेन? यार जैसे हमने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो हमको पता है कि यार, पहली बात तो मैं पर्सनली बहुत लंबे थॉट के साथ काम नहीं कर पाता कि यार 1 साल बाद ये करना है तो अभी से मेहनत करनी है, वो बहुत रेयर हो पाता है मेरे से। आई एम थोड़ा मोर मोमेंटस पर्सन के 1 महीने मैक्स 2 महीने में खींच के कर लेंगे। हाँ, तभी मतलब IIT या ऐसे, क्योंकि हम क्विक मोटिवेशन की बात करते हैं, एकदम से मोटिवेशन भरी 1 महीने का कोई प्रोजेक्ट है, चल कर लिया, वो जैसे तैसे तुम मोटिवेशन खींच सकते हो, बट एग्जाम्स लाइक दोज, उसमें बंदा बीच में ही हार जाता है। उस समय क्या था यार, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पहली बात तो सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर पे केबल टीवी भी नहीं था, तो बंदा मेरा शौक ही पढ़ना ही था, पढ़ने का ही शौक था, तो बस वो तो ऐसा था कि पढ़ ही रहे हैं तो चलो IIT के लिए मतलब 80% चीजें तो वही है जो सेम है CBSE, पर 20% एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाता है, कोचिंग हो जाती है, सपोर्ट हो जाता है वहाँ पे। IIT वाला इज लाइक डिफरेंट, बट नाउ डेज फॉर मी लाइक इट्स एवरी डे का हसल इज इम्पोर्टेंट, और मुझे खुद के बारे में भी ये समझ आ गया, और कि यार प्रोसेस बनाना है और एवरीडे करना है। जैसे मैंने अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड जैसा फिटनेस का थोड़ा सा जर्नी। ब्रायन जॉनसन करके एक बिलियनर है, वो बंदा 47 से 18 साल का हो गया है। ओके, समझ गई। नहीं, सही में ऐसा रियलिटी है वो। ये थोड़ा रिवर्स एजिंग आजकल चल रहा है ना, बायो हैकिंग, रिवर्स एजिंग। तो उसका रात को एक दिन कोई पार्टी थी मेरे फ्रेंड के यहाँ पे, और रात को वहाँ पे बैठ के हम उसका पॉडकास्ट देखा, या डिस्कशन हुआ थोड़ा सा। मैंने घर आके रात को 2 बजे उसका पॉडकास्ट देखा है पहली बार, मुझे पता नहीं था उस आदमी के बारे में। और ये था 14 अक्टूबर 2023, 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से मैंने अपने रूटीन में 10 चीजें डाल दी, और वो इतना भयंकर मोटिवेशन आया कि रोज 3 मेन है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेन 3 चीजें हैं कि आपको गुड स्लीप चाहिए, तो 7 to 8 hours ऑफ स्लीप यू शुड गेट एवरी डे। यू शुड हैव 10,000 मतलब मूवमेंट, गुड मूवमेंट। मैंने उसमें अपना करिए 10,000 स्टेप्स तो करने ही करने हैं, तो वो 10,000 स्टेप्स, एंड देन गुड फूड। तो मैंने फॉर अ डिसेंट टाइम मैंने ऐसा 7 बजे तक डिनर करना शुरू कर दिया। तो 3 चीज़ों से शुरू किया था, फिर तो धीरे धीरे कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करते गए रूटीन में। तो एंड बाय लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते तो यार ड्रास्टिक चेंज था। आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, फोकस, एवरीथिंग इम्प्रूव्ड। स्टार्टेड, मैं बैडमिंटन 2 साल से खेलने जाता हूँ, बहुत ही शिटी खेलता हूँ, बट एकदम ऐसा ग्राफ यूं चलते हुए यूं हो गया कि अकेडमी में एक टूर्नामेंट हुआ था, इंटरनल टूर्नामेंट। मैं खुद को लास्ट भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था, मैं उसमें सेकंड आया अकेडमी में। तो 3 महीने में गेम ऐसा इंप्रूव हुआ कि मुझे जो ग्रुप वाले खिलाते ही नहीं थे, यार इसके बाद क्या खेलेंगे, तो फुद्दू खेलता है वैसा। तो ये सारी चीजें, बट दिस ऑल हैपेंड बिकॉज वो 90-100 डेज तक लगातार सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो। नथिंग केम लाइक एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, वो लगातार करते रहना पड़ता है। तो अब ये बीच में थोड़ा सा लूज भी हो जाता है कभी कभी मोटिवेशन के, यार रोज कर रहे हैं, बट फिर वापस कोई ना कोई चीज ट्रिगर होती है। जैसे कल मैं अंकुर वारिको का एक वीडियो देख रहा था, उसने एक वीडियो डाला है फैट फ्री एट 43। ओ माय गॉड, मतलब गजब। तो उसने बोला, उसने सेम यही मैच डाली, यार इट्स नथिंग, आपको कोई भी चीज करनी है ना, इट हैज टू बी
छोटा चीजें एवरी डे, कंसिस्टेंसी एवरी डे, उससे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको कोई बहुत लंबा टास्क भी उठाना है कि यार आपको 10 किलो वेट कम करना है, या फिर आपको कोई अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जैसे जागरूक जर्नल बनानी है, अगर आपने उसको मोटिवेशन पे छोड़ दिया ना, हो ही नहीं पाएगा। आपने एवरीडे हाफ एन आवर डिसाइड करना है कि यार एवरीडे हाफ एन आवर हम ये करेंगे, और इसका 1 महीने का प्लान बना दिया कि एवरीडे ये करना है, तो वो चीज पता नहीं कैसे न कैसे हो जाती है। अगर मोटिवेशन पे चलेंगे तो आप 30वें दिन खुद पे ही प्रश्न कर रहे होगे कि यार कुछ हुआ तो नहीं, प्लान किया था। आप बता रहे थे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बाय चांस बिल्कुल सिमिलर मेंटालिटी का मिल गया। यस, तो वो मेरा फिटनेस ट्रेनर था। हाँ. फिर बाकी कभी मनदीप के साथ पॉडकास्ट करोगे तो कहानी बताएगा। बट मेन पॉइंट है, एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम लेबर लॉस के वीडियो बनाएंगे। हाँ. क्योंकि मेरी फैमिली का प्रेशर आ रहा था, स्टार्टअप में पैसे बन नहीं रहे थे, सैलरी ले नहीं रहे थे, शादी हो चुकी थी, तो घर वाले बोल रहे थे भाई थोड़ा कुछ हमारा बिजनेस ही कर ले। हाँ. तेरे स्टार्टअप से तो बेटर ही है। हाँ. तो मैंने कहा, मैंने लेबर लॉस का तब पढ़ाई थोड़ा शुरू किया। हाँ. थोड़ा कंसल्टिंग वगैरह में साइड इनकम शुरू करना। हाँ. उसके साथ वीडियो बनाने लगा, और मनदीप को शौक था वीडियो बनाने का। बस वो उसने कुछ JLF वगैरह का कोई एक आध वीडियो बनाया था। तब हमने कहा कि यार तू मेरे साथ वीडियो बना, तू एडिट करना, मैं लेबर लॉ का कंटेंट मेरे पास है, मैं बनाऊंगा। एंड जो भी बिजनेस बिल्ड होगा ना, तो ही इज अ BCom ग्रेजुएट और जयपुर से ही। हाँ. जो भी बिजनेस बिल्ड होगा वी विल बी पार्टनर्स। एंड आज 8 साल हो गए। वो हमारा कोई उस समय ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कुछ हुआ, नथिंग। बस ये कि वर्बल कमिटमेंट था कि यार ये है। और आज टचवुड इट हैज बीन ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स हो गए अब सेम चीज साथ में करते। किस मोमेंट में सोचा कि अब फुल टाइम कर लेते हैं? व्हाट वाज दैट? मार्च 2020 कोविड। तो मार्च में मेरा अदर स्टार्टअप, तो ऑफ कोर्स वो क्योंकि 1-on-1 ट्यूटरिंग था। हाँ. तो उसमें वैसे भी स्केल डाउन करके कुछ 4-5 लोगों की टीम बची थी। हाँ. तो वो वाला स्टार्टअप ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। ये चल रहा था। हाँ, ये स्टार्टअप चलता रहा। 2000 LLA 17 में शुरू कर दिया था हमने। हाँ. और 17 से लेके 20 तक हमारे कुछ 7-8 लाख सब्सक्राइबर थे, बट कोई बिजनेस कुछ भी नहीं था। मतलब बस यूट्यूब का एड रेवेन्यू आता था। तो हमारा एक जो अभी करंट ऑफिस है उसमें एक छोटा सा 8x12 का ऑफिस ले रखा था। नीचे मेरे स्टार्टअप का ऑफिस था, ऊपर एक छोटा सा ऑफिस था क्रियो में, उसमें 2 एडिटर बैठते थे और मनदीप आता था उसमें। तो यही इतना ही होता था उसके अंदर। वो भी हम प्रॉब्ली अगस्त 19 से ही बैठने लगे ऑफिस में। उससे पहले मनदीप अपने घर से एडिट करता था, एडिटर वगैरह कोई थे नहीं। तो वो तो साइड प्रोजेक्ट की तरह ही था। फिर उसमें अब बाय डिफॉल्ट हो गया कि यार 2020 में कोविड आ गया, तो बाय डिफॉल्ट हो गया। तो मनदीप का भी सेम था यार। वो वहां से एक चीज क्लैरिटी हुई कि मनदीप ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है मेरे से, पैसे के मामले में ना मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। तो देयर वाज अ पॉइंट जब उसके घर में कोई इनकम नहीं थी। अभी तो ही इज अर्निंग मेनली, बट पेरेंट्स भी नहीं कमा रहे थे। मम्मा कुछ ट्यूशन वगैरह लेती थी घर पे, ऐसा सिचुएशन था। लोन वोन था काफी कुछ। स्टिल एट दैट मोमेंट he had the courage कि यार ये तो नहीं करना चाहिए अपने को, which was mind blowing। मतलब उस एक पॉइंट तो ऐसा आता है ना कि जब पैसा नहीं है तो कुछ भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो आप कुछ भी करोगे, प्रमोट या कुछ भी कर लोगे। बट उस समय भी उसने बोला नहीं करेंगे, तो वो भाई खत्म हो गया बात कि यार ये तो कौन सी कोई ब्रांड कोलैबोरेशन था। मतलब हमने यार आप सोचो इतने साल में फिनेंस का इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है अपना, 1 बिलियन व्यूज एंड सो ऑन, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल मान लो। तो इतने सालों में भी हमने कोई भी जैसे लोन का प्रोडक्ट हो गया या कोई भी म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हो गया, कोई इंडिविजुअल पॉलिसी वाला हो गया, कोई फॉरेक्स क्रिप्टो ब्रांड, कोई भी क्रिप्टो नहीं प्रमोट किया। एक टाइम पे क्रिप्टो वाले कुछ भी पैसा दे रहे थे, है ना, कभी नहीं प्रमोट किया। और उसमें मैं हो सकता है मैं एक बार 19 भी हो जाता, मनदीप उसमें 21 है कि यार बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट कि नहीं, मतलब नहीं, जो चीज हम कर सकते हैं वही करेंगे, या जो हमें लगता है कि हमारे ऑडियंस के लिए ओके वो करेंगे, सिंपल नहीं करेंगे। तो वो वहाँ पे तो मैं और एक्साइटेड हूँ मनदीप की साइड ऑफ द जर्नी। हाँ बिल्कुल यार, यू शुड। आई थिंक पार्ट 2 हम LLA का वही बनाएंगे। बनाओ हमारी टीम में यार अब सब स्टार है, ऐसा नहीं है। हम सबको बढ़िया वो देते हैं। जैसे एंडी है, तो एंडी की अच्छी खुद की अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब रोहन अपनी फैन फॉलोइंग बिल्ड कर रहा है। तो अनाड़ी एंडी का एक कैरेक्टर है LLA पे, जो मोस्ट लव्ड कैरेक्टर।
और एनडी के साथ भी जैसे मैं 2016 से पिछले स्टार्टअप से काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो क्रियो की टीम है ना, मोर और लेस उसमें जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग थे वो सारे मेरे साथ आ गए, और जो टेक की टीम थी वो मेरे पार्टनर ने अपनी अलग आईटी कंपनी बनाई है और वो भी काफी अच्छा कर रही है, तो वो उसमें टेक टीम वहाँ चलेगी। तो ऐसे जो फाउंडेशन है वो मेरा पिछला स्टार्टअप ही है, और मनदीप भी मुझे वहीं से मिला, एनडी। तो जब तुम लोगों के आई फील वर्क एथिक के साथ फेमिलियर हो जाते हो ना, और वो बैठ जाता है साथ में, तुम साथ में कुछ भी कर सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट है कि वो साथ में हो, तुम्हारे साथ में होना चाहिए, साथ में चले। भरोसा चाहिए यार टीम में ना कि कर लेंगे कुछ ना कुछ साथ में। और बहुत जल्दी शुरू में ये भी है, देखो मैं भी बहुत ऐसा एस्पिरेशनल नहीं हूँ कि यार ये मेरे अभी टियागो है अपने पास, रेंटेड घर में रहते हैं, कुछ वो नहीं है कि यार मतलब कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड, बट ओके, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और टचवुड मेरे टीम में भी ज्यादातर लोग कि इतनी हाई एस्पिरेशन नहीं है। अभी क्या है, लोग ये करेंगे, तुरंत स्विच करेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे, तो फिर वो आप कुछ लॉन्ग टर्म में अच्छा ना कुछ बना सकते हो ना, क्योंकि आप compete ही नहीं कर सकते ना एमएनसी से या उनसे, सैलरीज के मामले में compete ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप वो नहीं करोगे तो आप अगर किसी को से एक पब्लिक एक्सपोजर दे रहे हो, उसका एक खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, और फिर ऐसा हो कोई भी सिचुएशन के कोई और आए और उसको डबल सैलरी देके लेके जाए, तो फिर क्या मजा आएगा। ट्रस्ट नहीं है तो वो तुम उस बंदे को रख भी नहीं सकते कि भाई ये कल की कोई किसी ने इसको डबल पैसे दिया और ये निकल गया, तो व्हाट्स द पॉइंट। तो वो टचवुड हमारी टीम में ना मोर और लेस बहुत सही रहा है। हमने भी प्रॉपर ये कोशिश करी है कि यार सबकी वेल्थ बिल्डिंग हो, और सबको एक कंपनी के रेवेन्यू में शेयर मिले, प्रॉफिट में शेयर मिले। वो चीज जो भी सीनियर टीम है उनके साथ जरूर हमको करनी है, और वही करते हैं हम लोग। एंड वाइस वर्सा उनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा वो सपोर्ट मिला है। सबको वो ऐसा है कि हमारे वर्क बहुत चिल रहता है, बहुत ही कम, मतलब दिन में 4 घंटे कोई काम कर ले सब लोग मिला के, तो बहुत बड़ी बात है। बट है हमारे साथ यार, कभी भी ये तो कभी भी नहीं आया सिचुएशन के यार ऐसा उधर से ऑफर आया, पोचिंग हो गई, ये चले गए। एक आध कोई इतने सालों में एक आध ऐसा इंसिडेंट हो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका अल्टीमेट पर्पस है क्या विद, चाहे वो एलएलए हो चाहे कोई और कंपनी, मतलब क्योंकि आप ब्रांड कोलैबोरेट, सबका यही होता है कि यूट्यूब चैनल खोलेंगे, फेमस हो जाएगा, ब्रांड्स कोलैबोरेट करेंगे, यूट्यूब तो पैसा देगा ही, और फेमस तो हम हो ही गए, पैसे बना लेंगे और BMW खरीद के बाहर लगा देंगे। बट क्लियरली दैट इज नॉट योर विजन। तो है क्या विजन? नहीं, मुझे तो देखो अब ये पता नहीं, बहुत ही ऐसा है, आपके होंगे शायद सपने 5 साल बाद ये करना, 10 साल। मेरे तो नहीं है सपने, मेरे बहुत सारे लोग पूछते हैं। सपने भी नहीं, बट कोई एक ड्राइव होती है ना, तुम्हें ड्राइव कर रहा होता है कहीं होगा ड्राइविंग, सबका ही मोस्टली ड्राइविंग फैक्टर मनी है। हाँ, नहीं तो देखो ग्रोथ तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही जिंदगी में, है ना। ग्रोथ मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है ना जिंदगी में, दैट इज ग्रोथ है, चाहे पर्सनल लेवल पे चाहे प्रोफेशनल लेवल पे। जैसे अगर कई लोगों को, जैसे बच्चे हैं, बच्चे को बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बट व्हेन दे डू इट दे ग्रो इन देयर लाइफ, क्योंकि आप उसके लिए सेक्रीफाइस करना सीखते हो, आप एडजस्ट करना सीखते हो, आप मोर एफिशिएंट बनते हो। यू सी कि यार एक पेरेंट अगर फोकस्ड है, सो ही इज फार मोर एफिशिएंट देन अ सॉर्ट ऑफ सिंगल गाय जो चिल कर रहा है, उससे हो जाता है, उतने कम समय में भी ज्यादा अचीव करने लग जाता है, वो हैम्पर नहीं होती चीजें। तो जिंदगी में ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी में भी एक तो यही है कि हमको ग्रो तो करना है भाई। पिछले साल जो भी रेवेन्यू किया था थोड़ा 20% बढ़ के ही आया इस साल, है ना। सबकी सैलरी भी उसी हिसाब से 10-15-20% बढ़ती रहे, तो वो तो एक फैक्टर चलता ही रहना है। उसके लिए जो थोड़ा बहुत करना होता है वो करते रहते हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब एक नेक्स्ट लेवल, एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे बैटन देनी चाहिए कि तुम लोग का क्या मन है, से रोहन का क्या मन है, एनडी का क्या मन है, मेहंदी का क्या मन है, तुम्हें जो मन है ना, लेट्स ट्राई कि वो कर पाए अपन। तो अभी आपका इनिशियली इट वाज लेबर लॉ कंटेंट, बट अब तो हमने पर्सनल फाइनेंस, प्राइमरली पर्सनल फाइनेंस हो गया। तो हमने वही एम्प्लॉय की हमारी ऑडियंस है, तो एम्प्लॉय ऑडियंस के लिए हमने शुरू में लेबर लॉज की वीडियोस बनाए, उससे एम्प्लॉय ऑडियंस बिल्ड हुई। और उसके बाद हमने सोचा एम्प्लॉइज को और क्या चाहिए, क्योंकि लेबर लॉस में हम लोग ऑलमोस्ट 200 वीडियोस बना दिए, तो उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, जो बनाना था सब बना दिया है। तो उसके बाद हमने उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए थोड़ा सा टैक्सेशन, इंश्योरेंस, स्कैम अवेयरनेस, पर्सनल काफी लोग इस जर्नी में ओवरथिंक करते हैं कि भाई मैं को शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं। तो
is that मतलब clearly in your example it's a right choice, but people who are stuck वो कैसे सोचें? देखो नीश, पहले आपको कंटेंट क्रिएशन में नीश बनानी पड़ेगी। आपकी निश क्या है, और उस निश के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनना चाहिए कि यार नाउ यू हैव अ फॉलोइंग जो उस निश के लिए आपके पास आती है। जब वो एक बार ऑडियंस बिल्ड हो जाती है ना आपके पास, तब आप सोचिए कि यार आपने एक बहुत अच्छी दुकान बनाई, से कचौरी, रावत मिष्ठान की कचौरी बना दी आपने एकदम। अब कचौरी के लिए तो लोग आते ही हैं, अब आपको ये सोचना पड़ेगा यार कचौरी के साथ लोगों को क्या चाहिए, मे भी लस्सी चाहिए, है ना, तो अपन ने उसके साथ में लस्सी इंट्रोड्यूस कर दी। उस तरह की चीजें आप जरूर कर सकते हो, बट अगर आप कचौरी के साथ पिज्जा बेचने लग जाओगे ना, तो ना आपकी कचौरी बिकेगी ना पिज्जा बिकेगा। तो आप ब्रांड से बहुत ज्यादा उलट नहीं कर सकते। हमने सब गलतियां करी है। हमने शुरू में, आप मानोगे नहीं, LLA पे हमने लेबर लॉस के साथ पहले 50 वीडियो लेबर लॉस के बना लिए। फिर लगा यार क्या है चैनल के समझ नहीं आता। 2017 में कुछ भी नहीं पता था, ना किसी को जानते थे, ना कोई मेंटर था। तो हमने इसमें कॉमेडी वीडियो भी डाल दिए, मोटिवेशन वीडियो भी डाल दिए, कोई वास्तु के वीडियो भी डाल दिए। अच्छा। लेबर लॉ एडवाइजर पे तमाम तरह के वीडियो डाले गए हैं, है ना। जो मन आता था वो बना के डाल देते थे। फिर बाद में धीरे धीरे समझ आया कि यार ऐसा नहीं कर सकते। व्यूअरशिप भी आ जाती थी, जबरदस्त व्यूअरशिप आ जाती थी, क्योंकि थी वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गई थी। कुछ भी वीडियो डाल रहे थे, व्यूज एक बार आ जाते थे, बट फिर बाद में समझ आया ऐसा नहीं करना है। लेबर लॉ के एडवांटेज क्या क्या रहे हैं उस टाइम 2017 में? एडवांटेज एक तो ये है कि फर्स्ट मूवर्स की, जब यूट्यूब, हाँ, उस समय लेबर लॉज के और कोई चैनल नहीं थे, दैट वाज वन। दो जो बूस्ट आए, एक तो जियो वाला आया 2017 वाला, है ना, वो तो हमारे उसी वेव का हिस्सा थे हम लोग। हम शायद जस्ट जियो का शुरू हुआ था, उससे पहले हमने कंटेंट डालना शुरू कर दिया था। तो पहला बूस्ट तो वहां पे मिला कि यार जो वॉच टाइम है, एवरीथिंग। आपकी ऑडियंस ज्यादातर टियर 3, टियर 2, टियर 1 कहीं पे भी हो ना, नेट किसके पास होता था पहले? एक ही तो जीबी डेटा होता था। 2017 में 1 GB डेटा में कितना यूट्यूब देखोगे? सही बात। फिर आपका अनलिमिटेड जैसे 30 GB डेटा देने लग गया जियो, 1 GB पर डे। एकदम से लोग क्या करेंगे इतने डेटा का? यूट्यूब भी देखेंगे। तो एक तो बूस्ट वहां पे आया, और वो बहुत अर्ली डेज में आ गया था, तो हमको इतना रियलाइज नहीं हुआ कि यार वो जियो का कितना इम्पैक्ट है और ऑर्गेनिकली कितना बढ़ रहा है। बट आई एम श्योर वो जियो के कारण हुआ है। और सेकंड जो बूस्ट आया वो कोविड में आया। तो कोविड में हम चूंकि यूट्यूब पे कुछ कर रहे थे, तो एवरीथिंग जो बिजनेस जो बिल्ड होना शुरू हुआ ना, वो कोविड से ही बिल्ड होना शुरू हुआ। उससे पहले हमने एक इवेंट कराई थी, थिंक क्विट। ये भी अगेन थॉट यही था कि यार हमें कभी मेंटर नहीं मिले, हम किसी यूट्यूबर को जानते नहीं है जिसके और मिलियन सब्सक्राइबर है, किसी को नहीं पता है। हम जयपुर में एक इवेंट कराएंगे, सारा पैसा जितनी सेविंग्स थी ना सारी लगा दी। मतलब मैंने 6 महीने, मेरे पिछले स्टार्टअप से तो सैलरी लेता ही नहीं था, मेरे LLA से भी 30,000 रुपए लेता था मैं, वो भी नहीं लिए 6 महीने तक। सारा पैसा बचा के हमने एक इवेंट कराया थिंक क्विट, क्लार्क्स आमेर में, और 10 यूट्यूबर बुलाए मिलियन प्लस वाले स्पीकर्स, एंड 300-350 फिर उसमें लोग आए। कहाँ से लोग आए यार, मनाली से लोग आ रहे, गुवाहाटी से लोग आ रहे, मुंबई से लोग आ गए, 6-7 लोग। जयपुर में यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव। उन्होंने अपने यूट्यूब पे प्रमोट किया? नहीं, दैट्स हाउ उन्होंने भी प्रमोट किया, हमने भी प्रमोट किया, एड वेड भी थोड़ा बहुत चलाया, सब करा वो तो। और स्टोरीज बनाई उन्होंने। बट जैसे काल रॉक हो गया, जीत सेलाल, TVF की टीम, ये सब लोग जयपुर आए तब पहली बार हमने देखा, फाइनेंस के कुछ बड़े क्रिएटर्स आए, पहली बार हमने देखा कि यार यूट्यूब से इतने बड़े बड़े बिजनेस धंधे बन रहे। कोर्सेज नाम की कोई चीज होती है, आप अफिलिएट कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप उस टाइम हमने करी नहीं कभी, स्पॉन्सरशिप रहता है, आप सर्विसेज सेल कर सकते हो। अल्टीमेटली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नॉट जस्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म। तो आपका जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करो ना। आपने अगर इतनी अच्छी जमीन खरीदी है कहीं, तो उसको लीज पे देने से बढ़िया है ना कि आप कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज लगाओ, अपनी दुकान लगाओ, शोरूम लगाओ, मॉल बनाओ। तो ये सारी चीजें सिर्फ आप अगर उसको लीज पे देते रहोगे तो 1 लाख रेंट आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो यूट्यूब एड रेवेन्यू तो उतना सही है कि यार आपका मतलब बेसिक दाल रोटी चल जाओ, उससे उतना भी नहीं चलेगा। मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं ना शॉर्ट्स पे, तो भी कुछ भी एड रेवेन्यू नहीं आता। तो उस टाइम पे आपको आई थिंक तो फंडा क्लैरिटी हुई कि यार यूट्यूब को कैसे बिल्ड करना है एज अ बिजनेस। और फिर लग गया तुरंत लॉकडाउन। इवेंट खत्म हुई, 7 मार्च में इवेंट थी, 20 तारीख से लॉकडाउन लग गया। फिर घर बैठे बैठे क्या करे, सारे इम्प्लीमेंट करो। तो हमने मार्च में हमारे कोर्सेज लॉन्च किए, और जो लॉन्ग वीडियोस का फ्रीक्वेंसी था वो स्केल अप किया। पर्सनल फाइनेंस में डेल्व किया, सिर्फ लेबर लॉस के जन प्राइमरली वीडियो बना देते, फिर थोड़ा पर्सनल फाइनेंस पे फोकस किया ज्यादा। one-on-one कंसल्टेशन भी पहले रखते थे ना? पहले रखते थे, बट वो हमने एज अ सॉर्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट शुरू किया था। बट अगेन उसमें मेन वो दिक्कत वो थी कि यार यू नीड रियली गुड सीनियर लॉयर्स टू हैंडल दोज केसेस। तो वो वायबल तो था ही नहीं हमारे लिए, लॉस मेकिंग ही वेंचर था। बट
उनके बिना वो स्केल नहीं हो रहा था, तो फिर हमने एक बार के लिए उसको पॉज किया कि यार ये स्केल अप नहीं कर पा रहे अपन। Okay. या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स का क्या करते हो? आपका पर्सनल फाइनेंस फंडा बताओ। बहुत सिंपल रखता हूँ यार मैं, देखो इतना समय नहीं है कि सब स्टॉक्स वगैरह रिसर्च करते हैं अपन ने। म्यूचुअल फंड में SIP कर रखी है, उसमें हर महीने पैसा चला जाता है, अपने आप वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। मैं उसमें देखना नहीं पसंद करता। सेकेंडली अगेन नॉट अ प्रमोशन बट एक ET मनी का एक जीनियस करके प्रोडक्ट है विच इज सॉर्ट ऑफ वो उनका एल्गो, आप समझ सकते हैं कि एल्गो बेस्ड रिकमेंडेशन होता है और अगेन 1 क्लिक पे इट डज सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर यू। तो जो मुझे एक पोर्शन अपना हाई रिस्क एसेट्स में डालना है वो मैंने उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है एंड देन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट। आई लाइक द फैक्ट कि आपने पहले बोला नॉट स्पॉन्सर्ड, काफी सारे ऐसे लग रहा है बहुत सीख लिया है आपने इस जर्नी में। हाँ नहीं जरूरी यार, कहीं भी हमारा रिकमेंडेशन को लोग यही मानते हैं कि यार शायद पैसे लेके बोल रहा होगा। नहीं तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जेन्युइनली अच्छे लगते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो ऐसा थोड़ी है मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सिंपल बात। नाइस। या अब आपकी पूरी वेबसाइट इज ऑल अबाउट जागरूक चाय, तो वो बता दो क्या है वो। ये तो हमने बीच में भी एक्सपेरिमेंट करा क्योंकि वेबसाइट जो बनी हुई थी LLA.in उस पे कुछ कंटेंट पुराना था तो हमने कहा इसको तो वैसे भी हटाओ। और कोई वीडियो शॉर्ट बना रहे थे उसमें हम कुछ वेबसाइट के ऊपर शॉर्ट था तो LLA.in कर दिया ऐसा। तो हम अभी चाय लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। इट्स अ प्रीमिक्स टी। तो वो बॉक्स में मतलब यू हैव एवरीथिंग। हाँ, so उस बॉक्स में you have cups, you have stirrers and you have 12 sachets of and that doesn't require like just steam water. Just water। तो जैसे आप और भी कंपनीज की आती है ना, चायोस की आती है, गिरनार की आती है, उस तरह की है। हमने पिछले आप समझो ये जर्नी चल रही है ऑलमोस्ट 1.5 साल से, है ना। और प्रोबेबली अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स हम बहुत एक्टिवली इसमें घुसे हुए हैं। देयर वर डेज एवरी अल्टरनेट डेज वी वर मीटिंग। हम जो 3-4 जने इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, मेरे घर में मस्त दरी पे बैठ के 20 कप चाय पीते थे, सारी ब्रांड की अलग अलग चाय प्लस हमारी चाय। ये आइडिया किसका था चाय में कुछ करना है? आइडिया ऐसा था कि यार कॉफी से आइडिया आया था। तो मेरी वाइफ CA है एंड शी इज अ होम मेकर और एक कंपनी में वो पार्टनर है। उसको हमेशा से कुछ और करना है, मुझे यार मजा नहीं आ रहा कुछ करना है। तो मैंने कहा तुझे सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आती है? उस समय उसका कॉफी का क्रेज चला हुआ था। कॉफी बहुत पीने का मन होता था, कोल्ड कॉफी रोज शाम को कोल्ड कॉफी घर पे बना के पी रहे थे। मैंने कहा कॉफी में ही कर। उसमें भी हम कभी कभी फेंट के कॉफी बनाते थे। तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि डेल्गोना कॉफी का एक लॉन्च करते हैं जो फेटी हुई कॉफी होती है, वो इजीली मिलती नहीं है। तो कोई यहाँ पे मानसरोवर में कोई वो हो रहा था मेला टाइप, ऋत्विक स्कूल का JPIS का एक होता है फेयर, बहुत फेमस होता है। तो वहाँ पे उसके लिए हमने कहा यहाँ पे स्टॉल बुक करी हमने। और घर पे भाई ब्रू के पैकेट ला के पूरे घर में हो गई स्मेल। उसको फेंट रहे हैं, फिर पूरी फेंट के बनाई ऐसे 100 जार्स प्रिपेयर किए कॉफी के। और अगले दिन देख रहे हैं वो जार आधे हो गए क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी थी। तो फिर से पैक किया उस दिन, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो ऐसे कॉफी करके एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे करा, बट इतना सेल में मजा नहीं आया। सेल भी ऐसे करनी पड़ी, एक फेमस यूट्यूबर यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो अनाउंसमेंट करवा देते तो लोग आ जाते थे फिर थोड़ी। तो बट वो एक्सपेरिमेंट तो फिर फ्लॉप हो गया मामला। और उससे ऐसा हुआ कि शिल्पी को नफरत हो गई कॉफी से कि इतनी 2 दिन इतनी कॉफी बनाई ना कि नहीं कॉफी पी नहीं, उसका बिल्कुल बंद हो गया घर पे कॉफी पीना। फिर वहाँ पे तो ठंडे बस्ते में चला गया, बट उस समय नाम हमने सोचा जागरूक कॉफी, है ना। तो अब कॉफी कर नहीं रहे। फिर कोई वापस थोड़े दिन बाद कोई दोस्त मिला, वो आया, उसका फूड का ब्रांड था। तो मैंने कहा हमने फिर वापस बैठे इस पे क्या आइडिया आया हुआ था करते तो फिर हमने सर्वे डाला हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कि यार कितने लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सारा डाला। तो पता चलो ओवरवेलमिंगली 80% तो लोग चाय पीते हैं। तो फिर हमने कहा चलो चाय पे बनाते हैं। अब चाय पे क्या, हम वो चाय के दाने तो बेच नहीं रहे, तो क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं आती चाय बनानी। तो फिर मैंने कहा सिर्फ क्या जो मेरे लिए यूजफुल हो। तो हमने कहा प्रीमिक्स बनाते हैं, जो उससे बना दें, बहुत इजी रहे। और फिर प्रीमिक्स हमने पीने शुरू किए। बहुत ही शिटी होते हैं, ऑफिस में भी प्रीमिक्स आते हैं ना, पड़े रहते हैं, कोई यूज नहीं करता क्योंकि टेस्ट ही अच्छा नहीं होता। तो इतने सारे प्रीमिक्स पीने के बाद, इतने सारे हमारे फॉर्मुलेशन ट्राई करने के बाद, फाइनली वी वर एबल टू क्रैक समथिंग कि यार इसका टेस्ट है ना, मतलब सारे प्रोडक्ट पी लो,
और हमारा पी लो तो हमारा टेस्ट सबसे बेटर है। अब ऐसा नहीं कि आप घर में जो परफेक्ट चाय बनाने वाला उससे बेटर हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन इट इज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग, फॉर समवन लाइक मी जिसको चाय बनानी नहीं आती ढंग की, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऑफिसेस में बहुत अच्छा है, बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा है। और हमने ये भी सोचा कि यार बैचलर कप भी नहीं धोते हैं, हमको पता है ना हम कैसे रहते हैं हॉस्टल्स में, तो कप भी नहीं धोते हैं, तो डिस्पोजेबल हाँ तो डिस्पोजेबल दे दो, स्टीरर दे दो, सब कुछ इसके अंदर दे दो। क्लोजिंग हम ऐसे करते हैं कि एक तो आप हमें प्रॉमिस करते हो कि आप यू विल कीप सपोर्टिंग द चैनल बाय सजेस्टिंग मोर पीपल। हाँ बिल्कुल, वो मैंने ले लिया आपसे प्रॉमिस। डन। और दूसरी चीज हम थैंक यू बोलते हैं जो आपने इतना सब कुछ हमें सिखाया, इवन दो मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार अभी तो मैंने बस स्क्रैप किया है आपकी फर्स्ट ऐसे लेयर, अभी तो मैं घुसने वाली थी प्रॉपर IIT और उसमें, बट हमारे पास समय की कमी और बैटरी की कमी। बट आई डेफिनेटली एंजॉयड the part which are recorded and the part which are not recorded also. I also learnt a lot from you. मैं मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हम ये मेरे से इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मतलब शोज दैट यू आर वेरी, मतलब हर काफी लोगों को ये लेसन का ज्ञात नहीं होता कि हर कोई बंदा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा सकता है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट दैट यू डू सो। नहीं तो बट लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टीच आल्सो ना। मैंने तुमसे सवाल पूछे, तुमने एक भी ऐसे थोड़ी किया कि यार ये क्यों बताऊं मैं, हाँ, ये क्या है ना, तो समझ आता है ना कि यार ये इट इज द मजा ऑफ पॉडकास्ट के, बोथ आर ओपन, तभी मजा आएगा। एंड आई थिंक वी हैव दैट इन कॉमन दैट वी बोथ वांट टू ग्रो। हाँ, तो वो ग्रोथ एक कॉन्वर्सेशन से ये टैबू बहुत हटाना चाहिए लोगों को कि यार लोग है ना अपने बिजनेस के बारे में, अर्निंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क के बारे में, और नेटवर्क। तो वो ये मेंटेलिटी मैंने देखा कि जब आप एक लेवल पे ऊपर चले जाते हो ना, तब ये मेंटेलिटी आपकी खत्म हो जाती है। और मतलब टॉप लेयर पे सब कोलैबोरेट करते हैं 100%। आपको क्या लगता है अंबानी अडानी कोलैबोरेट नहीं करते क्या? हेवीली कोलैबोरेट करते होंगे प्रोजेक्ट्स में, तभी तो मजा आता है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। मैं बहुत जल्दी, ये मेरे को लग रहा है आपके साथ पार्ट 2 और मनदीप के साथ फिर 2 पार्ट्स कर लेंगे। आई थिंक इतना कंटेंट है ले के पास हमें देने को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए। बाय बाय गाइस, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, ऑनेस्टली यू आर टेकिंग बैक a lot of value from this podcast because I have, and मैं इतना implement करने वाली हूँ ना। After this I also met their team, went to their studio, and I have so much to take back from the team, from Rishabh himself, met Mandeep also. What a fun podcast, man. I hope that I keep manifesting podcasts like these in my life again and again and again. I would do this for free my entire life. Hoping to see you again for the next conversation. We have really nice episodes packed up for you. See you guys. Bye bye. Thank you so much.